So these are the doubts, homework was given, and simple all about the basic of what partial fraction. ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल है. जब भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल आता है याद रखिएगा, इस टाइप की इंटीग्रेशन जब भी पाई पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल, अभी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन फिनिश नहीं किए हैं, याद रखिएगा. पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल आता है तो इसके दो ही तरीके होते हैं, या तो बाई डिवीजन मेथड, बाई डिवीजन लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे हम लोग, या फिर बाई पार्शियल फ्रैक्शन. ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूशन, बाई पार्ट्स, ये सब तो अपने जगह पे है ही, बट जनरली हम लोग के माइंड में ये दो आइडिया आने चाहिए. ये आइडिया कब आएगा? जब ये न्यूमरेटर का पावर ज्यादा हो, और ये आइडिया तब आना चाहिए जब डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा हो, और जब दोनों इक्वल हो पावर तब भी डिवीजन का ही आइडिया फर्स्ट आना चाहिए. इन सारे क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, वो सारे क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो न्यूमरेटर का डिग्री जो है डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है. तो इसका मतलब सारे क्वेश्चंस हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं. तो डायरेक्टली हम कर रहा हूं. पहला क्वेश्चन 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 इंटू x + 3. इसको हम लोग लिख सकते हैं x + 2 समथिंग प्लस x + 3. इसका न्यूमरेटर क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? x = -2 पुट करेंगे यहां पे. अगर यहां -2 पुट कर रहे हैं तो ये टर्म तो छोड़ देंगे, तो -4 + 1 - 3 डिवाइडेड बाई -1, तो -3 आ जाएगा ये. और यहां पे -3 पुट करें तो -6 + 1 - 5 डिवाइडेड बाई -1, तो 5 आ जाएगा. आई होप आई डिड करेक्ट. उसके बाद से सीधे इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर हो जाएगा और आपका आ जाएगा -3 ln mod x + 2 प्लस 5 ln mod x + 3 प्लस c. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन भी वैसे ही हो जाएगा, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं. ये तो बहुत ही सिंपल है. x - 1 x - 2, इसको हम लोग लिख लेंगे x - 1 प्लस x - 2. तो यहां पे इसका न्यूमरेटर करने के लिए यहां पे 1 पुट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, यहां पे 2 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा. इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा. कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. -ln mod x - 1 प्लस ln mod x - 2 प्लस c. जनरली इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, क्योंकि ln a - ln b का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं x - 2 डिवाइड बाई x - 1. जनरली बुक्स एंड ऑल में आंसर्स ऐसे दिए रहेंगे, बट बात दोनों का सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है. This question same way you can do this question. Can I expect all the questions you can do now? Can I go ahead? सिंपल है, उसमें कुछ केवल कैलकुलेशन मुझे करना है, काम का मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूं. सेम प्रोसीजर से आप कर लेंगे. आप इसको देख के मत डरिएगा. हाँ, यहां पे डरने वाली बात है, लास्ट वाला क्वेश्चन तो करना पड़ेगा हमें, इसमें गड़बड़ है. तो क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर का पावर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको एक ही तरीका आएगा कि डिवीजन करके करना है. और डिवीजन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को आता है. मुझे नहीं आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं. मैं डिवीजन ज़्यादा दूसरे तरीके से कर देता हूं. पॉलिनोमियल का डिवीजन लोअर क्लासेस में सिखाए जाते हैं, 9th 10th क्लास में कैसे डिवीजन किए जाते हैं. वैसे मैं उस तरह से नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे तरीके से कर दे रहा हूं. बात एक ही पड़ती है. x - 1 चाहिए मुझे, तो x³ - x² कर दिया, प्लस x² कर दिया, और उसके बाद से -x कर दिया, प्लस x कर दिया, और -1 कर दिया, और +1 कर दिया, डिवाइडेड बाई x - 1 x - 2. क्या किया समझ में आए? ताकि x - 1 एक फैक्टर होता जाए तो कैंसिल हो जाएगा. तो अब आपके पास आ जाएगा ये इक्वल टू, यहां पे x² कॉमन लेंगे तो x - 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² बाई x - 2, प्लस x कॉमन लेंगे तो x - 1 कैंसिल हो जाएगा, x बाई x - 2, प्लस यहां पे आ जाएगा dx बाई x - 2, भाई x - 1 पूरा कैंसिल हो जाएगा, प्लस dx बाई x - 1 x - 2. यहां पे -2 कर देते हैं, +2 कर देते हैं, -2 + 2, तो डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा, और 2 बाई x - 2, और ये वो भी हो जाएगा. यहां पे -4 कर देते हैं, +4 कर देते हैं, आंसर आ जाएगा. तो फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं. डिवीजन करना पड़ेगा. अगर आपको पॉलिनोमियल का डिवीजन आता है तो डिवाइड करके आप फाइनल वैल्यू लिखिए और उसके बाद से सॉल्व कर दीजिए.
अदरवाइज जनरली मैं क्या करता हूं, अगर डिवाइड करना होता है तो मैं देखता हूं कि डिनोमिनेटर में कौन सा फैक्टर है, वही चीज ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जिससे कि वो कैंसिल हो जाए, तो उसमें कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं, ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैं x-1 को टारगेट किया और कैंसिल कर दिया। कैसे कैंसिल किया, ये x क्यूब x-1 कब बनेगा, जब यहां से माइनस एक्स स्क्वायर करूंगा। माइनस एक्स स्क्वायर मैंने अपनी तरफ से किया तो प्लस एक्स स्क्वायर भी करना पड़ेगा, फिर एक्स स्क्वायर को भी x-1 बनना है तो माइनस एक्स कर दिया तो प्लस एक्स कर दिया। अब ये सारे पेयर बन गए, देखिए अभी कोई चेंज नहीं हुआ, ये एक्स क्यूब ही है पूरा, ठीक है। नहीं, माइनस एक्स किया तो प्लस एक्स भी करना पड़ेगा, प्लस एक्स किया तो -1 कर लेते हैं, +1 कर लेते हैं। अब देखिए सारे पेयर बन गए, x-1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप x-1 को कैंसिल करें, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक्स क्यूब को हम लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस 2x²। क्यों, क्योंकि अब x-2 का टारगेट कर रहा हूं मैं, तो प्लस 2x²। प्लस 2x² में क्या ऐड करेंगे, x-2 आए तो हम कहेंगे कि -4x ऐड करूंगा मैं, तो x-2 आ जाएगा, तो प्लस 4x किया। अब 4x को भी मैं देखिए ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इनकी चिंता नहीं है। अब 4x में x-2 चाहिए तो -8 कर देता हूं और +8 कर दिया। अब यहां से डिवाइड करेंगे क्या होगा, आपके पास डिनोमिनेटर में x-1 बचेगा, जैसे यहां पे x-2 बचा, वहां पे x-1 बचेगा। तो आप किसको टारगेट कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है, ये सिंपल कैलकुलेशन होता है, उसमें ज्यादा मैं उसके बीच में नहीं जाना चाहता। एक मिनट, देखिए एक बार मैं थोड़ा एक्स क्यूब, इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं एक स्टेप कर दे रहा हूं क्योंकि कुछ लोग को थोड़ा समस्या हो गया है। x-1 x-2 ये डिवीजन करना है, तो या तो आप डिवीजन के मेथड से कीजिए या फिर आप ये टारगेट करके कीजिए कि हमें इसको कैंसिल कर देना है, या फिर इसको कैंसिल, किसी एक को कैंसिल कर पाएंगे, इसको कैंसिल कर दीजिए या तो इसको कैंसिल कर दीजिए। तो उसके लिए या मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों को कैंसिल कर सकता हूं, मैं सिर्फ x-1 को कैंसिल करने जा रहा हूं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स क्यूब और यहां x-1 चाहिए तो -x² कर दिया, तो ऑटोमेटिकली x-1 बन जाएगा क्योंकि x² कॉमन हो जाएगा, प्लस x² कर दिया, फिर प्लस x² किया तो -x किया, फिर प्लस x किया, फिर -1 किया, फिर +1 किया। अब देखिए यहां से x-1 आ जाएगा, यहां से x-1 आ जाएगा, यहां से x-1 आ गया और ये 1 हो गया। अब ये अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास जब इसमें डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या बचेगा आपका, डिवाइडेड बाई x-1 x-2 dx। तो जब आप यहां डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, x² बाई x-2, प्लस यहां डिवाइड करेंगे तो x बाई x-2, यहां डिवाइड करेंगे तो प्लस dx बाई x-2, यहां डिवाइड करेंगे तो प्लस dx बाई x-2, सॉरी x-2 x-1। ये पार्ट तो हो जाएगा इंटीग्रेशन आराम से, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये x को मैं लिख सकता हूं x-2 + 2, तो भी ये हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा क्योंकि यहां पे मैं लिख सकता हूं -4 + 4, तो x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिवीजन का केसेस अप्लाई करके कर सकते हैं, बड़ा ही मत, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। जब पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल का केस डिस्कस करेंगे तो वहां पे ज्यादा केसेस करेंगे, डोंट वरी। हाँ, तो पार्शियल फ्रैक्शन हम कहां तक पहुंचे कि जब भी ये वाला केस तो हमें समझ में आ गया कि जब कोई पॉलिनोमियल बाई लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर, सारे के सारे टर्म्स लीनियर हो तो फिर आराम से कर सकते हैं। ये वाले सिचुएशंस में आपको क्या करना रहेगा, आपको तो ऐसे ही ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब एक छोटा क्यूबिक तक नहीं जाते हैं, क्यूबिक बहुत लेंदी हो जाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है x डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिएगा, x-1 x + 2 x² + 1, ऐसे। तो इसके लिए जो लीनियर है वो तो वही रूल फॉलो करेगा, x-1 a प्लस x - 2 b प्लस ये क्वाड्रेटिक आ गया। बी क्लियर, क्वाड्रेटिक है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फिर सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगा, x² + 1, इसके ऊपर लीनियर आना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है
उसके न्यूमिनेटर में लीनियर आएगा। अगर लीनियर है तो उसके न्यूमिनेटर में 0 पावर आएगा। अगर क्यूबिक है तो उसके न्यूमिनेटर में स्क्वायर आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। यहां पे सी एक्स प्लस डी लिख लेंगे, बस लिखने की देर होती है, आंसर आ जाता है। ए तो हमें पता है, ए हमें पता है। कैसे पता है? x इक्वल टू 1 यहां पुट कर देंगे, 1 पुट करेंगे तो 1/3 3 2 6 1/6 हो जाएगा, शायद ये मालूम नहीं, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। 1/3 3 6 होगा, ठीक है। और b भी पता है, x इक्वल टू -2 पुट करेंगे, -2/-3 तो -2/3 और ये हो जाएगा 4 + 1 5 2/15 2/15। कैलकुलेशन आप खुद चेक कीजिएगा। हमें cx प्लस, अब यहां पे x² को -1 तो पुट कर ही नहीं सकते ना, तो इसका तो कोई पॉइंट नहीं होगा, तो वो लॉजिक अप्लाई होगा नहीं। जब वो लॉजिक अप्लाई नहीं होगा तो कुछ भी उल्टा सीधा पुट करो। भाई ये आइडेंटिटी है, x को कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब यहां पे c और d का डायरेक्ट कुछ भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास पता करने का, तो x को सबसे कुछ भी, मतलब ये नहीं कि आप पता कि सर मैं तो √5 पुट करूंगा, है आपने कहा कुछ भी पुट करेंगे तो चलो सर x इक्वल टू √5 कोड दे, अब सॉल्व करो। अब कुछ भी मतलब ऐसा पुट करो जो कि मतलब कैलकुलेशन ईजी हो, है √5 पुट कर दिया, पाई पुट कर दिया, e⁻π पुट कर दिया, करते रहो। मैं आइडेंटिटी है तो ऐसा चीज पुट कीजिए हमें, क्योंकि हमारा टारगेट है सी और डी को पता करना। तो जो सबसे पहला सबसे इजी दिखाई दे रहा है x इक्वल टू 0, याद रखिए 1 पुट नहीं कर सकते, -2 पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड 0 हो जाएगा, राइट साइड देखिए क्या आ जाएगा, -1/6 आ जाएगा। और यहां पे अगर कैलकुलेशन करेक्ट है तो 1/15, और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये d आ गया। यहां से आपकी d की वैल्यू आ जाएगी, राइट, यू विल गेट द d वैल्यू। और उसके बाद से जैसे ही आपके पास d की वैल्यू आ गई, अब x को कुछ और पुट कीजिए। क्या पुट करें? x इक्वल टू 1 तो पुट कर ही नहीं सकता हूं, तो और सबसे इजी चीज क्या है? -1। -1 यूज नहीं हुआ है, -1 को पुट कर देते हैं। तो यहां से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? d की वैल्यू लिखा है, कर ही लेते हैं, 1/6 -1/15, तो एलसीएम तो हो गया 30, 6 5 30 -2, ये हो जाएगा आपका 3/30 मीन्स 1/10। d की वैल्यू 1/10 हो जाएगी। चलिए x इक्वल टू -1 पुट करते हैं, तो -1 डिवाइडेड बाई -1 -1 -2, -1 + 2 1 और -1 + 1 2 इज इक्वल टू -1 पुट किया तो ये -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/12, और ये -1 पुट किया तो ये 1 हो जाएगा, ये 2/15, और प्लस -1 पुट किया है तो -c प्लस 1/10 डिवाइडेड बाई 2। डिड यू अंडरस्टैंड? तो यहां से आपका हो जाएगा 1/10 -c/2 इज इक्वल टू, कैलकुलेशन है 1/4 प्लस 1/12 -2/15। अब यहां से सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी है सॉल्व करके हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। जब c की वैल्यू आ जाएगी तो यहां पुट कर देंगे। तो अब आपके पास ध्यान दीजिए, ये सिचुएशन ऐसा आ जाएगा कि अगर आपको इसका इंटीग्रेशन भी करना हो तो कर सकते हैं। ये लॉग हो जाएगा, ये भी लॉग हो जाएगा, और यहां पे इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल है उस टाइप से, तो इसको स्प्लिट कर लीजिएगा। जब यहां स्प्लिट करेंगे तो x² इक्वल टू t पुट करेंगे, आंसर आएगा, और इसके बाद इस पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx/x² + 1 आ जाएगा, तो वो आपका tan 1x हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। मैं इंटीग्रेशन पे प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं, मैं पार्शियल फ्रैक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? क्वेश्चन को और डर्टी बना सकते हैं अगर इसे x³ दे दिया, ठीक है, तो वो बहुत अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्यूबिक नहीं आता है, क्वाड्रेटिक तक ही करते हैं, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो ये दिस इज द अनदर सिचुएशन विच आई टोल्ड यू। कैन आई गो अहेड? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? और द लास्ट फॉर्मेट, कभी कभी क्या होता है कि आपको स्क्वायर आ जाता है इंटीग्रेशन में, जैसे x/y x + 1 इंटू x - 2 होल क्यूब, ऐसा कुछ आ गया। ठीक, तो पहले जो लीनियर है उसको तो लिख लीजिए, x + 1 a। अब याद रखिए ये लीनियर ही है, एक्चुअली ये है x - 2 x - 2 x - 2 3 टाइम।
आप इसे मत बोलिएगा कि इसके ऊपर में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। यहां पे जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो आपको फैक्टराइजेशन वैसे ही करना है। तो आप लिखेंगे x माइनस टू पावर b, फिर x माइनस टू होल स्क्वायर पावर c प्लस x माइनस टू पावर क्यूब d। याद रखिए यहां पे cx प्लस d नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑफकोर्स क्वाड्रेटिक है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर है। जब ये परफेक्ट स्क्वायर है मतलब ये फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल होता है तो वहां पे उसको लीनियर ही एज्यूम करेंगे, मतलब लॉजिक लीनियर वाला लगाएंगे। यहां पे c लगेगा, यहां पे d लगेगा। क्यों? क्योंकि अब एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। फाइनली ये करेक्ट है कि नहीं कैसे चेक करते हैं? इसका अगर आप एलसीएम लेंगे और यहां पे सेम एलसीएम आ गया तो इसका मतलब करेक्ट है। अब वैल्यू पता करना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ए की वैल्यू तो पता कर सकता हूं, आप भी पता कर सकते हैं। ए कितना हो जाएगा? -1 पुट कीजिए, -1 डिवाइडेड बाई -3 पावर 3 माइनस 27, 1/27 आएगा शायद। ठीक। बी पता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि x-2 का ये न्यूमरेटर है, और अगर एक x-2 आप यहां से हटा देंगे तब भी 2 x-2 बचे रहेंगे और ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका न्यूमरेटर पता नहीं कर सकता मैं। x-2 होल स्क्वायर का भी न्यूमरेटर पता नहीं कर सकता, क्योंकि x-2 होल स्क्वायर अगर आप हटा भी देंगे तो एक x-2 बच जाएगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसका न्यूमरेटर हां पता कर सकते हैं, क्योंकि x-2 होल क्यूब अगर हटा देंगे तो x = 2 पुट कर सकते हैं। तो 2 पुट करेंगे तो 2/3, d = 2/3। अब यहां पे b और c की वैल्यू पता करना है, वही हिट एंड ट्रायल। आप कुछ भी पुट कर दीजिए, x = -1 पुट कर दीजिए, x = 0 पुट कर दीजिए, 2 इक्वेशन आ जाएगा, b और c की वैल्यू आ जाएगी। हैव यू अंडरस्टैंड? पुट x = 0 और -1 या फिर -2, जो आपको अच्छा लगे। -1 पुट कीजिए और गेट 2 इक्वेशन। 2 इक्वेशन विल गिव यू b एंड c। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना? कि सॉल्व करो, सॉल्व करने की जरूरत है? अरे कोई जरूरत नहीं भाई, सिंपल पुट करो, पता करो। क्यों टाइम बर्बाद करते हैं हम लोग? टॉपिक खत्म करते हैं। इज दिस क्लियर? तो आगे आप इसे, बस यही 3 सिचुएशन होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में जो कि आपको करना पड़ता है, और कोई सिचुएशन नहीं होता है। चलिए, अगर आप लोग को समझ में आ गया तो थोड़ा 1-2 छोटे-छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, किया नहीं, ऐसा ना लगे कि हमने किया ही नहीं। x माइनस छोटा दूंगा, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा मैं, चिंता मत कीजिए। फटक से निकाल दीजिए आंसर। सिंपल है, पहले हम लोग जो है इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। x-1 x² + 4 और न्यूमरेटर में x है बाई x-1। न्यूमरेटर क्या आ जाएगा? x = 1 पुट करेंगे तो 1/5 x- प्लस bx + c डिवाइडेड बाई x² + 4। अब यहां से x को 0 पुट कर देते हैं तो 0 = -1/5 प्लस 0 पुट किया तो c/4। ये आएगा c/4 = 1/5, मीन c = 4/5। अब x = कुछ और पुट करते हैं, 2 पुट कर देता हूं, आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। तो या फिर -1 पुट करूं, क्या पुट करूं? -1 पुट करता हूं। तो -1 डिवाइडेड बाई -2 × 5 = ये हो जाएगा -1/10 और प्लस 4/5 माइनस b डिवाइडेड बाई 5। आई होप आई एम डूइंग करेक्ट। और अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। b की वैल्यू पता करनी है तो उसके लिए
10 मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों साइड। पहले बात ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 10 मल्टीप्लाई किया तो ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, और यहां 10 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 8/5 -2b आएगा, ये प्लस है। तो यहां से ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, c इक्वल टू -1/5। c में कुछ मिस्टेक किया है क्या मैंने? x इक्वल टू 0 तो c/4, ठीक ही तो है भाई। c will be 4/5 or 1/5? I did correct ना? पता नहीं क्या बोल रहे हैं, चलो ओके। नहीं, somebody saying c equal to -1/5। 10 मल्टीप्लाई किया यार, कंफ्यूज मत करो भाई मेरे को। -1 और वैसे ही कैलकुलेशन मेरा दिस कुछ गड़बड़ रहता है, तो -3/5 कुछ 2b इज इक्वल टू 8/5 -2 तो माइनस है 2b इक्वल टू माइनस, हाँ ठीक है, इसका c 1/5 होगा तो b इक्वल टू -1/5 करेक्ट। ये -2/5 तो -1/5, तो b इक्वल टू -1/5 आ गया। चलिए, तो ये वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx/x-1 प्लस b की वैल्यू है हमारी, b की वैल्यू है -1/5, ये आ जाएगा -1/5x प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई x² प्लस 4 dx। स्प्लिट कर दीजिए, ये तो हो गया, तो इसको लिख देते हैं 1/5 ln mod x-1। यहां पे -1/5 x/x² प्लस 4 dx, और यहां पर जब डिवाइड करेंगे प्लस 4/5 dx/x² प्लस 4। सिंपल कैलकुलेशन है, मेरा रूल कुछ भी नहीं है इसमें। 1/5 ln mod x-1, और यहां पे 2 इसको 10 बना देता हूं, ध्यान दीजिएगा, इसे 10 बना देता हूं, इसे 2 कर देता हूं। क्यों? क्योंकि अभी इसका डेरिवेटिव ऊपर रहेगा तो f'(x/f(x) का फॉर्म हो जाएगा, अननेसेसरी सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ेगा। तो f'(x/f(x) ln mod, तो -1/10 ln mod x² प्लस 4 प्लस 4/5 dx/x² plus a² is the what? 1/a tan inverse x/a means 1/2 tan inverse x/2 plus c। तो फाइनली यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा इसको ठीक ठाक करना हो कर लीजिएगा, जो भी होगा यही आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस आंसर? कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है, दैट प्लीज एक्सक्यूज फॉर दैट। मेरा कैलकुलेशन बहुत ही पुअर है, जनरली मैं मिस्टेक करता हूं। एक और क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। x⁴ + 1 डिवाइडेड बाई x² - 1 इंटू x² + 1 इंटू x² + 3 dx। लेंदी है? नहीं भाई, ये तो पहले वाले से भी आसान है भाई, लेंदी नहीं है। देखो देखिए, चलिए आप लोग, हमें पार्शियल फ्रैक्शन किसका करना, थोड़ा बहुत वो क्या बोलते हैं, काइयां दिमाग लगाना पड़ता है। x² - 1 काइयां मालूम है ना, x² + 1
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है भाई, अगर आप यहां ध्यान से देखें तो सब इवन पावर है। अगर सब इवन पावर है तो फिर कोई समस्या नहीं, सोते सोते क्वेश्चन हो जाएगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? 1। जब एक्स स्क्वायर 1 होगा, ध्यान दीजिएगा जरा, एक्स स्क्वायर 1 होगा, इसको हाइड कीजिए, एक्स स्क्वायर को 1 पुट कीजिए तो 1 + 1 2 हो गया, और यहां पे भी 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया, मतलब 1/4 आ गया। प्लस, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 हम कर सकते। अगर यहां पे ऑड पावर होता तब नहीं कर सकते, क्योंकि x = i थोड़ी पुट कर सकते। एक्स स्क्वायर 1, आप ऐसे सोचिए ना, आप ऐसे क्वेश्चन सोचिए मत। आपका ये क्वेश्चन हमारा ये है, y² + 1 डिवाइडेड बाई y - 1 इंटू y + 1 इंटू y + 3। हम क्वेश्चन को ऐसे एज्यूम करेंगे ना, क्वेश्चन को ऐसे क्यों एज्यूम करें भाई? इवन पावर है ना, जब इवन पावर है तो फिर आप सबको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब x² - 1 जब होगा तो ये 1 + 1 2 और ये -2 और ये आपका 4। 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई -2, यहां तो पुट करेंगे नहीं, और ये हो जाएगा आपका 4, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/4। और यहां पे x² + 3, x² = -3, x² = -3, ध्यान दीजिएगा, ये x² होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9 + 1, ये x² -3 तो ये हो जाएगा -4, यहां पे -3 + 1 -2, 9 + 1 10, 10/2 5, 5/4, क्योंकि माइनस कैंसिल हो जाएगा। अरे डिड यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx by x² - 1 प्लस, नॉट प्लस, माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx by x² + 1 प्लस 5/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx by x² + 3। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया है तो, और यहां से अब आपका आ जाएगा 1/4 dx by x² - a² का इंटीग्रेशन, dx by x² - a² का इंटीग्रेशन 1/2a ln mod x - a by x plus a। ये हो जाएगा dx by x² - 1 का इंटीग्रेशन 1/2a मीन्स 1/2 ln mod x - 1 by x plus 1 -1/4 tan inverse x plus 5/4 into 1/√3 into tan inverse x/√3 plus c। I hope all of you understood. Because x² + 3 को मैं लिख सकता हूं x² + √3 होल स्क्वायर। अरे समझ में आया भाई? बट याद रखिए, अगर वो x⁴ + 1 की जगह मैं x + 1 लिख दूं या x + 2 लिख दूं, तब फिर ये क्वेश्चन में मतलब आत्मा बाहर आ जाएगी करने में। फिर आपको जो है दो जगह जो है वो क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर लिखना पड़ेगा, और फिर सोचिए, इमेजिन कीजिए कि कितना सिचुएशन बैड हो जाएगा, बहुत ही बुरी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस वैसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि IIT वाले भी जानते हैं कि मेरे जैसे भी टीचर हैं जिनको कैलकुलेशन एकदम जीरो है, तो इतना घटी चीज नहीं पूछेंगे कितना कैलकुलेशन हो जाए। क्योंकि IIT आपको ये नहीं चेक करना चाहता कि आप कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो ये चेक करना चाहता है कितना एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन तो चेक करता ही है, बट वो एक्यूरेसी चेक करता है। एनीवे, सो ये सारी चीजें आपकी पार्शियल फ्रैक्शन की बातें होंगी। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे स्पेशल केसेस। अब हम लोग 22 डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन सीखेंगे। ये एक तरह का सब्स्टिट्यूशन है, मतलब ऐसे आए क्वेश्चन तो ऐसे करना है, ऐसे आए क्वेश्चन तो ऐसे करना है, जो कि आपके 95% क्वेश्चन को कवर करेगा। बाकी 5% तो आपके कॉमन सेंस पे भी डिपेंड करेगा। तो अब आगे से मैं कराने जा रहा हूं, नंबरिंग दूंगा, और वो नंबरिंग को हमें रेफरेंस लेके चलना है। पहले 12 फॉर्म ऐसे बता रहा हूं जो कि आपको स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड ऑल के लिए एप्लीकेबल है। मैं नहीं कह रहा हूं जेई के लिए नहीं एप्लीकेबल है, जेई में भी तो बेसिक है, तो बोर्ड में भी बहुत सारे आते हैं।
उसके बाद से जो 12 नंबर के बाद 13 ऑनवर्ड जो भी फॉर्म बताऊंगा वो सिर्फ स्पेशली जेई के लिए फॉर्म बताऊंगा, ठीक है। तो नाउ गिव द हेडिंग स्पेशल फॉर्म ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, स्पेशल फॉर्म ऑफ indefinite integration. लिखिए I1 dx by ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, I2 बोले चुपचाप लिख लीजिए, उसके बाद मैं बात करूंगा, dx बाई रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, I3 dx बाई नॉट dx बाई I3 रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, I1, I2, I3. This is our first 3 फॉर्म. जब भी इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्म आए, याद रखिए I1 क्या है, dx बाई क्वाड्रेटिक, I2 क्या है, dx बाई रूट क्वाड्रेटिक, I3 क्या है, रूट क्वाड्रेटिक dx. मतलब या तो क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में आ जाए, या dx बाई रूट क्वाड्रेटिक आ जाए, या रूट क्वाड्रेटिक dx आ जाए. इन तीनों के लिए एक ही मेथड यूज करना है, वो ये है कि कन्वर्ट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इन परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म एंड अप्लाई फॉर्मूला. डायरेक्ट आंसर आएगा. जैसे ही आप परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसका आंसर रेडी हो जाएगा. तो आगे से जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो ये पीछे वाले को रेफरेंस की तरह लूंगा. तो जैसे बीच में क्वेश्चन बोलूंगा यूज द I2 मेथड, और यूज द I1, और यूज द I3. तो ये सारे फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कैसे करना है. परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको शायद आता होगा. किसी भी क्वाड्रेटिक को जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, तो पहली बात तो ये होता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसे 1 बना दिया जाता है. तो ए कॉमन ले लिया जाता है और आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए. और उसके बाद से एक्स स्क्वायर, फर्स्ट 2 टर्म को ध्यान दीजिए. 2 टर्म में जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसे 2 से डिवाइड कीजिए, स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए. पहले 2 टर्म लिख लीजिए चुपचाप. उसके बाद जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो बी बाई 2a हो जाएगा. उसको स्क्वायर कर दीजिए और जो भी आता है उसे ऐड कीजिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए. ऐड कीजिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए. पहले ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है. और जो लास्ट 3rd टर्म बचा है उसको एज इट इज लिख लीजिए. पहला 3 टर्म होगा वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा. फर्स्ट 3 टर्म विल बी ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपका x प्लस बी बाई 2a द होल स्क्वायर. और यहां से जो भी बचा है माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो आपका 4a स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा और यह आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac. ये फार्मूला नहीं है कि आपको ये याद नहीं करना है, ये सिर्फ मैंने प्रोसीजर बताया है. जब भी क्वेश्चन आएगा आप प्रोसीजर अप्लाई कीजिए और गेट द परफेक्ट स्क्वायर. ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट हो जाएगा. मतलब अगर आप इसे यहां से ध्यान से देखें तो कोई भी क्वाड्रेटिक, उसका जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो ये होता है a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a द होल स्क्वायर माइनस रूट d बाई 2a द होल स्क्वायर. ये होता है परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट. माइनस कुछ गड़बड़ कर दिया, सॉरी. हाँ नहीं, गड़बड़ कहाँ किया, सही किया. रूट डी बाई 4a 2a होल स्क्वायर. ठीक है, ये होता है. ये फार्मूला नहीं है, अगेन मैं बता रहा हूं. ये सिर्फ एक प्रोसीजर मैंने आपको समझाया. जब भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कन्वर्ट कीजिए और जैसे ही आप यहां पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आते जाएंगे. ऑल ऑफ रिटन, कैन आई चेंज द पेज? हाँ, अगर स्टिल कोई लिख रहा है तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट क्विकली. ध्यान से समझिएगा. भले ही बहुत छोटे छोटे चीजें बताऊंगा पहले, लेकिन ये बहुत आगे मैटर करेगा, आपको स्पीड बढ़ाएगा आपका इंडेफिनिट में.
जैसे सपोज कर लीजिए कि क्वेश्चन आपके पास आता है ऐसे कि dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये dx बाई क्वाड्रेटिक है। तो पहली बात तो यह है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो उसका पहला स्टेप होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव, ऑलरेडी सॉरी प्लस वन, इट्स ऑलरेडी प्लस वन। उसके बाद से जो फर्स्ट टू टर्म लिखिए और जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, उसे स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। जो भी पहला 3 टर्म होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो हो जाएगा एक्स प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। और यहां से आप एलसीएम ले लीजिए तो प्लस 3/4। ठीक है, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि इसको भी आप परफेक्ट स्क्वायर में लिखिए, क्योंकि सारे टर्म्स को परफेक्ट स्क्वायर में लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका √3/2 होल स्क्वायर। एज इट इज पुट कीजिए, अपने आप क्वेश्चन बोलेगा कि मेरा आंसर क्या है। जैसे ही आप पुट करेंगे x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 द होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए ये क्या है, ये dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। x की जगह x प्लस 1/2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x की जगह लीनियर ऑफ x पुट कर सकते हैं। ये हो गया इसका आंसर 1/a मीन्स 1/√3/2 इंटू tan इनवर्स x by a। x is not x, x is x plus 1/2 here। तो x plus 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 प्लस c। तो थोड़ा सजाना हो जाना है तो ऐसे लिख लीजिए, अदरवाइज हो गया, वहीं पे हो गया। tan इनवर्स 2x plus 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस। डिड यू अंडरस्टैंड? फट से नोट कीजिए, फटाफट। अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए सभी लोग। dx बाई रूट ओवर x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3। वेट अ मोमेंट, आई मे डू मिस्टेक। नहीं ठीक है, ठीक किया। ये इंटीग्रेशन कर दीजिए जल्दी से सभी लोग, फट 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 फट। Done. Okay. Let's try to do. यहां पे इसको बाहर लेते हैं, x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3। यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होना है तो -2 मैंने कॉमन ले लिया और हमारे पास यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x/2 प्लस 3/2। जो पहला 2 टर्म है वही लिखना होता है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस x/2, और जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसको डिवाइड कीजिए 2 से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -1/2 है, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/4 हो जाएगा, उसको स्क्वायर करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। प्लस पहले लिखते हैं -1/16 और प्लस 3/2 जो पहले से ही था। अब अपने आप ये बन के तैयार हो जाएगा -2। फर्स्ट 3 टर्म हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो x माइनस किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहां 16 एलसीएम हो जाएगा तो -1 एंड 24 23 प्लस 23/16। आई गेस आई डिड करेक्ट, यही होगा ना, 16 एलसीएम हो जाएगा तो -1 और 8 दिन 24। ठीक है, अब ये चीज एज इट इज यहां पुट कर दीजिए।
लेकिन याद रखिए ये -2 को वापस अंदर भी से 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, बट -2 को बाहर नहीं लूंगा। dx डिवाइडेड बाई, ध्यान दीजिएगा जरा, रूट ओवर, ये माइनस यहां अंदर चला गया, तो कुछ ना कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है। क्या गड़बड़ किया मुझे समझ नहीं आ रहा है। इज देयर एनी मिस्टेक आई डिड? -2x² प्लस x -3, तो I gave wrong question and somebody did also. Not possible. It's an imaginary function. इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का हम इमेजिनरी फंक्शन का थोड़ी कर पाएंगे भैया। ये हमेशा निगेटिव होगा, ये क्वांटिटी, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा निगेटिव है और ए भी निगेटिव है, तो ये रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हमेशा निगेटिव होगी। और जब ये हमेशा निगेटिव होगा तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे भाई? इंटीग्रेशन ऑफ रियल नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ रियल नंबर। यहां पर देखिए यहीं से गड़बड़ हो गया, तभी मुझे पता चला। ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है और बाहर -2 है, तो टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। प्रैक्टिकली आप ये ऐसे बोल सकते हैं, सर -2 मैंने बाहर निकाल लिया और फिर कर दिया। ये सब तो मतलब ये सिर्फ एक फोर्सफुली करने वाली बात हो गई। हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव सर्च कर रहे हैं, तो किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव इमेजिनरी नहीं हो सकता भाई, ठीक है? तो इसलिए इसका जो है इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हम इंटीग्रेशन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन कर रहे हैं, इमेजिनरी वैल्यू फंक्शन के इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं। चलिए खैर, लिमिट कहना क्या था कि यहां +3 कर लीजिए, शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज द +3, इफ आई विल मेक इट जस्ट फॉर टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम डूइंग। माइनस यहां आ जाएगा और यहां भी माइनस आ जाएगा और ये -23/16 आ जाएगा। अब ये माइनस हम जो है अंदर भेज देंगे, ये माइनस को अंदर भेज दिया जाएगा, 2 बाहर रहेगा, माइनस अंदर चला गया। तो जब माइनस अंदर चला गया तो ये आपके पास आ जाएगा √23/4 होल स्क्वायर माइनस x माइनस, नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया आप, तो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो ये 24 + 1 25 हो जाएगा ना, -25/16, -25/16 आ जाएगा, -25/16। ये हो जाएगा आपका 5/4 द होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/4 द होल स्क्वायर। मैंने ठीक किया, 1/√2 बाहर आ जाएगा और ये dx/a √(a² माइनस x² का फॉर्म है, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 4x - 1/√5, सॉरी 5 प्लस c। ये आंसर हो गया। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? मैं यहां पे एक ही चीज सिखाना चाह रहा था, उसके चक्कर में मैंने क्वेश्चन ही गलत दे दिया था आप लोग को। ये कि जब भी माइनस बाहर आ जाए और रूट के अंदर, तो उस माइनस को आपको वापस अंदर भेजना पड़ेगा, क्योंकि रूट के बाहर आप माइनस नहीं ला सकते, अदरवाइज ये इमेजिनरी हो जाएगा। इस माइनस को हमेशा अंदर भेजना रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए और देखते हैं, सॉल्व कीजिए भाई। रूट ऑफ, थोड़ा इजी दूंगा, खामखा कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं मैं। सॉल्व कीजिए, फाइंड द आंसर एवरीबॉडी। हो गया? x² माइनस x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1।
ये हो जाएगा x माइनस 1/2 द होल स्क्वायर प्लस √3/2 द होल स्क्वायर। पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। अगर आपको याद हो ये इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln मॉड x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है सबसे लंबा फार्मूला। तो ये यहां पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब यही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। समझ में आ रहा है बात भाई, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो उसकी जगह ये लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए क्या है √3/2, तो ए स्क्वायर हो जाएगा आपका 3/4 और ए स्क्वायर बाई 2 तो मीन्स 3/8 रूट ln मॉड x माइनस 1/2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब फिर वही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस ये आंसर। How many of you got it? थोड़ा कैलकुलेशन है, प्लीज डरिए मत, करना पड़ेगा। ये I1, I2, I3 कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये पहले 3 इंटीग्रेशन बहुत यूज आएंगे आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब सीखते हैं I4, I5, I6। I4 px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस dx। I5 px प्लस क्यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस dx। I6 px प्लस क्यू इंटू रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस dx। अगर आप ध्यान से देखें तो ये I1, I2, I3 का ही एक कॉन्टिन्यूशन है। मैंने I1 में क्या किया, P एक लीनियर मल्टीप्लाई कर दिया, वो I4 बन गया। I2 में भी लीनियर मल्टीप्लाई किया, ये I5 बन गया, और एज इट इज। जब भी आपके पास लीनियर इंटू लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर बाई रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक आ जाए तो आपको यहां पे ये लॉजिक अप्लाई करना है। लॉजिक बहुत 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 ही सिंपल है। जो भी आपको लीनियर दिखाई देता है उसे आप L इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक लिखिए। याद रखिए, मैं डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ जो क्वाड्रेटिक यूज हुआ है उसका डिफरेंशिएशन लिख दीजिए, 2ax प्लस बी और प्लस m। ये L एंड m आपको डिजाइन करना पड़ेगा, मतलब आपको फाइंड करना पड़ेगा। और वो फाइंड करना बहुत ही आसान है भाई, कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए। यहां से मैं कंपेयर करके दिखा भी देता हूं। यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2al, यहां पे क्या है, p है, तो l की वैल्यू हमेशा 2p/2a होगा। बात समझ में आ रही है? अरे ठीक है ना। यहां पे कांस्टेंट टर्म क्या है, l b प्लस m है, यहां पे कांस्टेंट q है, तो m इक्वल टू q माइनस एल बी, सॉरी q माइनस एल बी मीन्स q माइनस एल बी मीन्स pb/2a। ये याद नहीं करना है, सिर्फ यही याद करना है आपको। ये जब क्वेश्चन आएगा उसी टाइम पे ये निकालिएगा, तब इजी रहता है। ये याद नहीं करना है, ये तरीका बता रहा हूं। डिड यू अंडरस्टैंड? आप ये पुट कर दीजिए, यहां पे आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं I4 में पुट करता हूं, ध्यान दीजिएगा जरा, I4 में पुट कर देता हूं, देखिए किसी जितने भी फॉर्म में बताऊंगा उसमें किसी का भी आंसर नहीं आएगा। वो I4 को मैं I1 में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे? देखिए I4 को अगर आप यहां पुट करें, यहां px प्लस क्यू की वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा L इंटू 2ax प्लस बी प्लस m डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अगर आप इसे स्प्लिट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा L इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ax स्क्वायर प्लस bx।
L इंटू 2ax प्लस b डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस m इंटू dx बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो L इंटू ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस अवेलेबल इन न्यूमरेटर, मतलब फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है। तो ये हो जाएगा ln मॉड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस m इंटू I1। ये वाला पार्ट क्या है, ये तो I1 है ना, m इंटू I1। तो मैंने I4 को किस में कन्वर्ट कर दिया, I1 में कन्वर्ट कर दिया, और I1 का सॉल्यूशन करना तो हमें आता ही है। डिड यू अंडरस्टैंड? उसी टाइप से I5 I2 में हो जाएगा, I6 I3 में हो जाएगा। ये सारे केसेस के क्वेश्चंस नोट कर लिया आप लोगों ने। अब इसके कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, वो क्वेश्चन पर मैं करा नहीं रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई एम गिविंग इट, राइट डाउन। फर्स्ट वन, x 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। सेकेंड वन, x into root of x minus 2x square plus 7 dx। Third one, three x plus 2 divided by root over 2x square minus x minus 1। एक तो और लिख लीजिए, चौथा 2x minus 1 divided by x square into x plus 3। देख के ही आपको समझ आएगा चौथा क्वेश्चन कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा। और साइन पावर 4x प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाई साइन पावर 4x प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर x प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर x प्लस 3। ठीक, ये 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करके दे दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू होगा। अभी 2-3 लेक्चर से चलेगा ये स्पेशल केसेस वाला, उसमें 22 फॉर्म बताऊंगा, ये 22 फॉर्म आपके मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर देंगे। ठीक है, बाकी जो भी रहेगा वो अपना जो रिडक्शन फार्मूला और उससे कर लेंगे। चलिए, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।